नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए एक शानदार बिजनेस अपडेट्स का सेशन लेके आया हूं। दुनिया की कंपनीज के अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, कोविड की वजह से उनके रेवेन्यूज पे कैसे असर पड़ रहा है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ दीज कंपनीज आर मैनेजिंग टू सर्वाइव इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन. Also, we'll try to cover some important economic indicators and latest figures for various economies. It's going to be a great value addition for you is what I definitely believe in. तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइनीज फिनटेक कंपनी एंट ग्रुप के बारे में। हाल ही में एंट ग्रुप ने डुअल आईपीओ लिस्टिंग के लिए अपना आईपीओ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है। ये कंपनी दोनों शंघाई एंड हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहती है। अब एंट ग्रुप का मेजर शेयर होल्डिंग अलीबाबा का है, विच इज क्लोज टू 50.52%। एंड ये कंपनी बेसिकली 4 मेजर बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। जैसे कि आप इस इंफोग्राफिक्स में देख सकते हो, ये 4 बिजनेस सेगमेंट्स है। ये कंपनी का मेजर रेवेन्यू पेमेंट सेगमेंट्स एंड क्रेडिट सेगमेंट से आता है। इनफैक्ट कंपनी का डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज से ग्रोथ करीब 56% का रहा है ऑन एन ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड essentially operates Alipay, which is the mobile payment app, having close to 1 billion active users as of June 2020. Through this, the company processed $17 trillion worth of transactions over the past 1 year just in mainland China. And हर महीने करीब 80 मिलियन यानी 8 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट्स Alipay को यूज करते हैं। And the app has partnered with more than 2000 financial institutions. तो ये कंपनी फंडामेंटली अपने यूजर बेस को लेके बहुत स्ट्रांग है। एंड सबसे गजब की बात है कि इस कंपनी ने करीब 3.2 बिलियन डॉलर्स का नेट प्रॉफिट कमाया है इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2020। इफ वी कंपेयर इट विथ से फॉर एग्जांपल Amazon ने करीब 7.7 बिलियन डॉलर्स कमाया इन द सेम पीरियड ऑफ 2020. So basically this company is eyeing for the valuation of $200 billion through this IPO, which would make it the world's most valuable fintech company. ये लिस्टिंग सऊदी अरब के अरामको की 29 बिलियन डॉलर्स की लिस्टिंग से भी बड़ा आईपीओ हो सकता है। बट इसके आईपीओ प्रोस्पेक्टस में सबसे मेजर रिस्क यूएस एंड चाइना के ट्रेड वॉर्स को निकल के आया है, बिकॉज देयर इन्वॉल्व्स अ रिस्क ऑफ सैंक्शंस एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज टेक फर्म्स फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट, जो हमने बाकी के चाइनीज कंपनीज पे रिसेंटली देखा है, जैसे वी चैट एंड टिकटॉक। हम इन कंपनीज पे भी बात करने वाले आने वाली स्लाइड्स पे। अगला अपडेट ताइवान की सरकार की तरफ से निकल के आ रहा है। ताइवान का कहना है कि टाओबाओ ताइवान, जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है, उसमें यूजर्स के डेटा को लेके सिक्योरिटी रिस्क वाला प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ दिस कंपनी इज ऑपरेटेड बाय अ सेपरेट ब्रिटिश बेस्ड कंपनी, क्लैडक वेंचर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। बट अलीबाबा की ओनरशिप स्टेक इसमें 29% है, जो कि बेशक 30% के लिमिट में ही आता है एज पर द लीगल लिमिट। बट इसका शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर ऐसा है कि अलीबाबा कैन एक्चुअली कंट्रोल द कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, जो कि सीधे सीधे ये ताइवान के रूल्स को वॉयलेट करता है। सो इसे बेसिकली कंट्रोलिंग ऑफ वेटोइंग डिसीजंस कहा जाता है। सो डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज वेटोइंग और व्हाट इज वेटो इन दिस कॉन्टेक्स्ट? कमेंट थ्रेड में बताइएगा। वेल, ताइवान की सरकार ने ब्रिटिश बेस्ड कंपनी को 6 महीने दे दिए है टू री रजिस्टर एज अ चाइनीज कंपनी और टू विड्रॉ इट्स इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम ताइवान। अगर इस कंपनी ने ये रूल्स फॉलो नहीं किए तो इन्हें करीब $14,000 का फाइन भरना पड़ सकता है। अगला अपडेट टिकटॉक को निकल के आ रहा है। केविन मेयर, जो यूएस में टिकटॉक के सीईओ थे, उन्होंने कंपनी से रिजाइन कर लिया है। केविन मेयर जो एमआईटी ग्रेजुएट है, वो इससे पहले वॉल्ट डिज्नी कंपनी के डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंज्यूमर इंटरनेशनल सेगमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अहम रहा है डिज्नी में। इनफैक्ट इन्होंने नेटफ्लिक्स को टक्कर देने के लिए डिज्नी प्लस पे बहुत काम किया है, एंड विद इन अ ईयर ही वाज एबल टू अट्रैक्ट मोर देन 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म। इमेजिन, मार्वल, पिक्सर, लुकस फिल्म जैसे कंपनीज डिज्नी ने जो एक्वायर की है, इन एक्विजिशन प्रोसेस में केविन मेयर का बहुत बड़ा रोल रहा है। वेल, केविन मेयर का टिकटॉक से रेजिग्नेशन का मेजर कारण निकल के आ रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की धमकी की। हाल ही में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को 90 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है कि टिकटॉक के यूएस में जितने भी एसेट्स है वो एक अमेरिकन कंपनी को बेच दिया जाए या फिर टिकटॉक यूएस में बैन कर दिया जाएगा। एंड इसका रीजन नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर जताया गया है। नाउ दिस स्ट्रेटजी इज बेसिकली नोन एज स्मैश एंड ग्रैब स्ट्रेटजी,
तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन से एग्जाम्पल्स पता है स्मैश एंड ग्रैब स्ट्रैटेजी के। अब टिकटॉक का यूजर बेस अमेरिका में करीब 1 लाख एक्टिव यूजर्स है एंड वर्ल्ड वाइड 1.9 बिलियन डाउनलोड्स है। टिकटॉक का ये भी प्लान था कि यूएस में वो 10,000 तक के जॉब्स जनरेट करेगा, बट इन सैंक्शंस की वजह से अब शायद ये होना मुश्किल है। TikTok actually sued Trump administration, arguing that its actions were politically motivated. अच्छा, by the way, who owns TikTok? Do you know that? I mean, TikTok की parent company कौन सी है? जरा comment thread में बताओ. And who is leading that parent company? Who's the chairman of TikTok's parent company? Comment down below. By the way, TikTok में on a temporary basis for US, Miss Vanessa Pappas has taken over as the CEO. But Bob Iger टिकटॉक के अगले सीईओ बन सकते हैं। आप जानते हो बॉब आइगर कौन है? इफ यू नो अबाउट बॉब आइगर, कमेंट डाउन बिलो एंड हाउ इज ही रिलेटेड टू केविन मेयर। अगला अपडेट वी चैट को निकल के आ रहा है। वी चैट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, बस 90 दिन की जगह यूएस गवर्नमेंट ने उसे 45 डेज दे दिए। ये 45 डेज में अमेरिकन कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स को वी चैट से ट्रांजैक्शन बंद करना पड़ेगा। इस पे अगेन a group of WeChat users sued Trump administration stating it violates the right to speech and इसके चलते racial discrimination भी यूएस में पनप रहा है। Worldwide, WeChat has 1 billion users and करीब 19 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं सिर्फ यूएस में, और ये 19 मिलियन चाइनीज अमेरिकन के द्वारा किए गए। अगला अपडेट एप्पल इंक को निकल के आ रहा है। तो एप्पल ने रिसेंटली स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था, याद है? 4-to-1 स्टॉक स्प्लिट का। सो जिन लोग को स्टॉक स्प्लिट नहीं पता है, स्टॉक स्प्लिट मतलब से फॉर एग्जांपल यू हैव वन बिग बिस्किट ऐसा, एंड दैट बिस्किट इज प्राइस्ड एट 100, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब सम पीपल माइट नॉट वांट टू परचेज अ होल बिस्किट वर्थ ऑफ ₹100 या $100। तो अगर इसके 4 पीसेस कर दिए गए तो एक पीस $25 या ₹25 पर पीस होगा, है ना? अब ये $25 इज लेस देन $100। एक टाइम कंज्यूमर सोच भी सकता है कि चलो बिस्किट खरीद लेते, एक छोटा सा पार्ट खरीद लेते। तो ये सेम चीज स्टॉक स्प्लिट में होती है। द वैल्यू डजंट चेंज, बट उस स्टॉक के हिस्से हो जाते हैं। एंड एप्पल स्टॉक स्प्लिट के केस में जिसके पास एप्पल का एक शेयर था या है अभी भी, उसको एक एक्स्ट्रा 3 शेयर मिलेंगे, बट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स होल्डिंग वोंट रियली चेंज, जैसे ही हमने $25 के बिस्किट के एग्जाम्पल में देखा। समझे? अब एप्पल स्टॉक स्प्लिट की वजह से डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स में चेंजेस आए। ये इंडेक्स बेसिकली यूएस की टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है। एप्पल के स्टॉक स्प्लिट की वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है, इसीलिए डाउ रिप्लेस्ड 3 कंपनीज, एक्सॉन मोबिल विच इज एन ऑयल जायंट, रेथियन टेक्नोलॉजीज which is aerospace and defense manufacturer, and pharma giant Pfizer. All of these 3 companies are replaced. तो वो कौन सी कंपनीज है? वो है Salesforce, which is a cloud computing company, Amgen, which is a biotech firm, and Honeywell International, which is again an aerospace and industrial manufacturer. तो ये 3 कंपनीज ने इन तीनों कंपनीज को रिप्लेस कर दिया डाउ जोन्स में। अगला अपडेट अमेरिकन एयरलाइंस को निकल के आ रहा है। अमेरिकन एयरलाइंस जो सबसे बड़ी अमेरिका की एयरलाइन कंपनी है, उसने ये अनाउंस कर दिया है कि वो अक्टूबर में करीब 19,000 जॉब्स कट करने वाली है, जिसमें कि पायलट्स, फ्लाइट अटेंडेंट्स, मैकेनिक्स वगैरह ये सभी की जॉब्स जाने वाली है। कंपनी को करीब $25 बिलियन अमेरिकन गवर्नमेंट से असिस्टेंस के फॉर्म में मिला था मार्च के महीने में, एंड कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि वो कोई भी जॉब कट्स नहीं करेगी सितंबर एंड तक। ऑफ कोर्स ये प्री अजम्पशन था कि कोविड की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी तब तक, एंड फिर से एक नॉर्मल एयर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज चल उठेगी, बट ऐसा हो नहीं रहा है। एंड अगर अगला एड पैकेज यूएस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता है तो ये जॉब्स पक्का जाने वाली है। बाय द वे, डू यू नो हु इज द करंट सीईओ ऑफ अमेरिकन एयरलाइंस? कमेंट थ्रेड में बताइएगा जरूर। अगला अपडेट अगेन एयरलाइन कंपनी को लेकर आ रहा है। इस बार ब्रिटिश एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक ने अपने क्रेडिटर्स के साथ एक रेस्क्यू पैकेज की डील की है। इसमें करीब 1.2 बिलियन पाउंड्स यानी $1.6 बिलियन का असिस्टेंस कंपनी को मिलने वाला है, जिसमें से 400 मिलियन पाउंड्स कैश में आएगा। एंड ये रेस्क्यू पैकेज अब कंपनी को अगले 18 महीने यानी करीब 1.5 साल तक सिक्योर कर जाएगा,
जिसमें कि 6,500 जॉब्स बच जाएगी। अभी तक के कोविड के चलते वर्जिन अटलांटिक ने 3,500 लोगों को निकाल दिया है। अच्छा, बाय द वे, वर्जिन अटलांटिक का सीईओ कौन है? ध्यान रखिएगा, मैं सीईओ पूछ रहा हूं एंड नॉट दी ओनर। कमेंट करके बताइए। अगला अपडेट रोल्स रॉयस को निकल के आ रहा है। अब रोल्स रॉयस वो कार वाली कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो रोल्स रॉयस मोटर कार लिमिटेड है, जो कि लग्जरी कार सेगमेंट में ऑपरेट करती है। बाय द वे, डू यू नो ये लग्जरी कार रोल्स रॉयस की पेरेंट कंपनी कौन सी है? एनीवे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट रोल्स रॉयस इंजीनियरिंग, जो सिविल डिफेंस एंड एयरक्राफ्ट इंजन्स में ऑपरेट करती है। नाउ रोल्स रॉयस इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट मेकर ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन्स। तो लार्जेस्ट मेकर ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन कौन सी है पता है आपको? तो एक हिंट दे देता हूं, वो कंपनी यूएस बेस्ड है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। सो बिकॉज ऑफ कोविड इंड्यूस्ड डिस्ट्रप्शन इन एविएशन इंडस्ट्री, Rolls-Royce reported a pre-tax loss of $6.8 billion in the first half of 2020। तो क्योंकि फ्लाइट्स चल नहीं रही है, तो इसीलिए कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब आप सोच के देखिए, ये कंपनी तो एरोस्पेस कंपोनेंट्स बनाती है, खुद की एयरलाइन कंपनी थोड़ी है इसकी, तो इसे कैसे लॉस हो रहा है? तो बेसिकली ये कंपनी अपने इंजन्स को पर आवर बेसिस पे एयरलाइन कंपनीज को यूज करने देती है। तो अगर फ्लाइट्स ही नहीं उड़ेगे तो इंजन्स की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, इंजन्स तो चल ही नहीं रहे। और अगर इंजन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जो कंपनी इंजन्स सप्लाई करती है उससे वो पैसे कैसे कमाएगी? बात समझे? अब जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, कंपनी का मेजर रेवेन्यू सिविल एरोस्पेस से आता है, करीब 45% के आसपास। कंपनी पावर सिस्टम सेगमेंट से 22% का रेवेन्यू जनरेट करती है, डिफेंस से 27% एंड आईटीपी एरो से 6%। ये इमेज में शायद थोड़ा क्रॉप हो गया है, बट आईटीपी एरो का रेवेन्यू शेयर है 6%। तो आईटीपी एरो एक स्पेनिश बेस्ड एरोनॉटिक्स कंपनी है। अब ये लॉसेस को ठीक करने के लिए कंपनी 2 बिलियन पाउंड्स के एसेट्स बेचने में लगी है और 1/5 ऑफ द लेबर फोर्स को कम करने वाली है आने वाले टाइम में। अगला अपडेट यूके बेस्ड टेस्को को लेकर आ रहा है। टेस्को ब्रिटेन की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन है जो रिटेलिंग बिजनेस में काम करती है, ग्रोसरीज एंड जनरल मर्चेंडाइज वगैरह ये सब। तो इस कंपनी ने 16,000 जॉब्स क्रिएट करने का अनाउंसमेंट कर रखा है। अब क्योंकि लोग घर में ही रह रहे हैं, ज्यादा बार जाना नहीं हो रहा है कोविड के चलते, पेंडेमिक के चलते, तो इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई है। इन जॉब रोल्स में वेयर हाउस पिकर्स हो गए, जो कस्टमर्स के ऑर्डर्स को असेंबल करने वाले, एंड ड्राइवर्स की भी बहुत जरूरत होने वाली है ताकि उन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हो पाए। अगला अपडेट बेस्ट बाय को निकल के आ रहा है। अब ऑनलाइन रिटेलर्स के रेवेन्यूज तो बढ़ रहे हैं एंड कंपनीज लाइक टेस्को एंड बेस्ट बाय आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इट। बेस्ट बाय ने रिसेंटली अपने ऑनलाइन रेवेन्यूज रिपोर्ट किए जिसमें 242% की ग्रोथ देखने मिली है। बेस्ट बाय बेसिकली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में फोकस्ड है एंड लोगों के घर पर रहने से इनकी वेब सेल्स करीब $5 बिलियन निकल के आई है। और ये नंबर्स हम Q2 की बात कर रहे हैं। अब इंडिया का क्वार्टर 1, 2, 3, 4 एंड यूएस के 1, 2, 3, 4 क्वार्टर मंथ्स अलग अलग है। कोई बता सकता है कि कौन से मंथ्स की मैं बात कर रहा हूं बेस्ट बाय के केस में? रिमेंबर, ये रिजल्ट्स Q2 के हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि Q2 यूएस में कौन से मंथ्स कैप्चर करता है। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट यूके's बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि क्रॉस रेल है। सो क्रॉस रेल बेसिकली एक नया रेलवे प्रोजेक्ट है जो इन जगहों को कनेक्ट करने वाला है, जैसे कि आप इस इन्फोग्राफिक में देख सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट 2018 में खत्म होने वाला था एंड द सर्विसेज वर सपोज्ड टू बिगिन इन 2018 इटसेल्फ, बट इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से डिलेज हुए एंड इसे 2020 तक स्ट्रेच कर दिया गया। नाउ अगेन ये साल भी ये प्रोजेक्ट डिले हो गया है। अब कोविड के चलते ये प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ है। दिस टाइम द डिले वाज कॉज्ड ड्यू टू द नीड फॉर मोर टाइम टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड गेट सेफ्टी अप्रूवल्स फ्रॉम द अथॉरिटीज। तो इसके वजह से जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ रही है, करीब 18.7 बिलियन पाउंड्स तक हो गई है। इस प्रोजेक्ट का इनिशियल बजट करीब 14.8 बिलियन पाउंड्स था। तो आप देख रहे हो ये कितना बढ़ गया है। अगला अपडेट नैपस्टर को लेके आ रहा है। तो बाय द वे, किन किन को पता है नैपस्टर के बारे में? सो बेसिकली ये ओल्ड स्कूल स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूजिक समझ लो, बिकॉज नैपस्टर वॉज द फर्स्ट कंपनी टू पुट द म्यूजिक इनटू डिजिटल फॉर्मेट। ऑल्दो कॉपीराइट इश्यूज बहुत रह चुके हैं इस कंपनी में, but recently it got sold to Melody VR, which is a startup based in London. Napster got sold for $70 million and ये प्लेटफॉर्म पे ग्लोबली करीब 70 मिलियन यूजर्स एक्टिव है।
स्पॉटिफाई के 290 मिलियन यूजर्स है। अगला अपडेट केएफसी को लेकर आ रहा है। केएफसी ने अपना स्लोगन, जो कि बहुत मशहूर एड कैंपेन का हिस्सा रह चुका है, उन्होंने ये स्लोगन चेंज कर दिया है। तो पहले ये इट्स फिंगर लिकिंग गुड था, नाउ इट हैज बिकम टू जस्ट इट्स गुड। तो आप ये देख रहे हो कि ये ब्लर कर दिया गया है ये पिक्चर में। तो ये चेंज उन्हें करना पड़ा क्योंकि यूके में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने 163 कंप्लेंट्स केएफसी के खिलाफ रिसीव की। जिन लोगों ने कंप्लेन की उनके मुताबिक केएफसी इज बीइंग इररिस्पांसिबल एज इट एनकरेज्ड बिहेवियर दैट कुड इंक्रीज कोविड। बात समझे? अब ये पहली बार हुआ है केएफसी के साथ। 64 सालों तक केएफसी यही स्लोगन यूज कर रहा था, बट उसने ये चेंज किया। इनफैक्ट चेंज नहीं, उसने ये चीज ब्लर ही कर दी। ये उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल केएफसी यूके एंड आयरलैंड पे वीडियो अपलोड करके अनाउंस किया था, एंड एक मैसेज भी उसके साथ दे दिया था कि ये स्लोगन टेम्पररी बेसिस पे बंद किया है एंड न्यू स्लोगन यूज करेंगे। बात समझे कितना स्ट्रिक्ट है वहां की अथॉरिटीज इन सब चीजों को लेके। आखिरी खबर निकल के आ रही है इंडियन इकोनॉमी को लेके। इंडियन इकोनॉमी Q1 में करीब 24% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। मैं इस पे बेशक एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं। हम उस वीडियो में विस्तार से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल। वेल, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एक 360 पर्सपेक्टिव मिल गया होगा वर्ल्ड बिजनेस अपडेट्स का। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।